ये विचारधारा संभोग से समाधि की ओर किताब से ली गई है, जो ओशो जी द्वारा रचित है। तो शुरुआत करते हैं। अजीब सी बात है, बिल्कुल पागलपन की बात है कि ये पृथ्वी कभी भी शांत और ध्यानस्थ नहीं हो सकेगी जब तक ध्यान का संबंध पहले दिन से हुए बच्चे से हम न जोड़ेंगे। अंतिम दिन में वृद्ध से नहीं जोड़ा जा सकता। व्यर्थ ही हमें बहुत श्रम उठाना पड़ता है बाद के दिनों में शांत होने के लिए, जो कि पहले कदम से हो सकता है। तो इस पहरे के अंदर कहा गया है कि ध्यान को बच्चे को शुरुआत से ही सिखाना चाहिए। अक्सर हम करते क्या है, जब हम अपना सारा जीवन जी लेते हैं, 50-60 साल की उम्र के बाद हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि उस समय थोड़ा व्यर्थ हो जाता है और हमारे लिए कठिन हो जाता है। अगले में पहरे में कहा गया है, छोटे बच्चे को ध्यान की दीक्षा काम के रूपांतरण का पहला चरण है। शांत होने की दीक्षा, निर्विचार होने की दीक्षा, मौन होने की दीक्षा। बच्चे ऐसे भी मौन है, बच्चे ऐसे भी शांत है। अगर उन्हें थोड़ी सी दिशा दी जाए और उन्हें मौन और शांत होने के लिए घड़ी भर की दीक्षा या शिक्षा दी जाए, तो जब वे 14 वर्ष के होने के करीब आएंगे, जब काम जागेगा, तब उनका एक द्वार खुल चुका होगा। शक्ति उनकी इकट्ठी होगी और जो शक्ति इकट्ठी होगी वो एक द्वार से खुलनी बहनी शुरू हो जाएगी। उन्हें शांति का, आनंद का, कालहीनता का, निरअहंकार का भाव अनुभव होगा, जो सेक्स के अनुभव से बहुत अलग है। वही अनुभव उनकी ऊर्जा को गलत मार्गों से रोकेगा और ठीक मार्गों पर ले जाएगा। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को ध्यान तो नहीं सिखाते, काम का विरोध सिखाते हैं। कहते हैं कि काम पाप है, गंदगी है, कुरूपता है, बुराई है, नरक है। ये सब हम बताते हैं और इस सब के बताने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। बल्कि हमारे बताने से वे और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और तलाश करते हैं उसके बारे में कि क्या है ये गंदगी, ये नरक कैसा है, जिसके लिए बड़े बड़े लोग इतने भयभीत और बेचैन हैं। और फिर थोड़े ही दिनों में उन्हें ये पता भी चल जाता है, बड़े जिस बात से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद दिन रात उसी में लीन है। और जिस दिन उन्हें ये पता चल जाता है, तो माँ बाप के प्रति सारी श्रद्धा कहीं ना कहीं कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। क्योंकि माँ बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त करने में शिक्षा का हाथ नहीं है। माँ बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त करने में माँ बाप का अपना हाथ है। आप जिन बातों के लिए बच्चों को गंदा कहते हैं, बच्चे बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि उन सारी गंदगियों में आप भली भांति लवलीन हैं। आप दिन की जिंदगी दूसरी और रात की जिंदगी दूसरी होती है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। वे बहुत गौर से निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या हो रहा है घर में। वे देखते हैं कि माँ जिस बात को गंदा कहती है या बाप जिस बात को गंदा कहता है, वही गंदी बात दिन रात घर में चल रही है। इसका उन्हें बहुत जल्दी ही बोध हो जाता है और उनका सारा श्रद्धा का भाव विलीन हो जाता है कि वे धोखेबाज हैं, ये माँ बाप पाखंडी हैं, ये बातें कुछ और हैं, ये बातें कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं।